के साथ रहती थी। मीनू के पिता दीनदयाल एक गरीब मजदूर थे। दीनदयाल मजदूरी करके जो पैसे कमाता, मीनू उन्हें बहुत संभाल कर रखती थी। मीनू को बचपन से नाचने, गाने और खाना बनाने का बहुत शौक था और एक दिन मीनू ने कुल्हड़ पिज्जा बनाकर सबका दिल जीत लिया। मीनू की माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। जब मीनू 6 साल की थी, मीनू के पिता दीनदयाल ने ही उसे पाला और माँ का प्यार दिया। घर में माँ ना होने के कारण मीनू ने बहुत छोटी सी उम्र में घर संभालना सीख लिया था। वो खाना बनाती और घर के सारे काम करती। मुझे माफ कर देना मीनू बेटी, मेरे होते हुए तुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। पिताजी, अगर आप घर का काम करेंगे तो 2 पैसे कमाने के लिए बाहर कब जाएंगे? आप दिन भर बाहर कड़ी मेहनत करते हैं, तब तो हमें 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। मुझे घर का काम करने में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि अच्छा लगता है। मुझे पता है बेटी, तू बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, घर को संभाल कर रखने वाली। ये ले कुछ पैसे रख ले। दीनदयाल की कमाई बहुत कम थी, लेकिन वो जो कुछ भी कमाता सब मीनू को ला कर देता। मीनू उन पैसों में घर खर्च के लिए पैसा निकाल कर बाकी पैसों को अलग रख देती। मीनू बेटी, तू इन पैसों को चावल के डिब्बे में क्यों रख रही है? बाबा, ये पैसे हमारे काम आएंगे। इन पैसों से हम अपना कुछ काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है मीनू बेटी, अब खाना लगा दे, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी लगाती हूँ बाबा। मीनू दीनदयाल के लिए एक प्लेट में फ्राइड राइस लेकर आई। ये क्या मीनू बेटी, आज तुमने रोटी नहीं बनाई? बाबा, ये फ्राइड राइस है, मैंने पहली बार बनाया है। आप खाकर बताओ कैसा बना है। दीनदयाल ने फ्राइड राइस खाया तो उसे बहुत पसंद आया। वाह, क्या फ्राइड राइस बनाया है तुमने, बहुत स्वादिष्ट है। ये फ्राइड राइस बनाना तुमने कहाँ से सीखा? मेरी सहेली है ना निशु, उसने मुझे बताया कि उसकी माँ उसके लिए ऐसे ही फ्राइड राइस बनाती है। बाबा, उसने तो मुझे पिज्जा बनाना भी बताया है। मैं आपके लिए कल ही पिज्जा बनाऊंगी। ठीक है मीनू बेटी, अब तू भी खाना खा ले। मीनू भी खाना खाकर सो जाती है। दूसरे दिन मीनू ने चावल के डब्बे में बचाए हुए पैसों से कुछ पैसे निकाले और बाजार से पिज्जा बनाने का सामान लेकर आई। उस दिन उसने पिज्जा बनाकर दीनदयाल को खिलाया। वो पिज्जा बहुत ही टेस्टी था। मीनू बेटी, तूने ऐसा पिज्जा बनाया है जैसे किसी बड़े शेफ ने बनाया हो। तेरे हाथों में जादू है। सच बाबा? हाँ मीनू बेटी, तू भी तो खा के देख। मीनू भी अपना बनाया हुआ पिज्जा खाती है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह मीनू आए दिन कुछ न कुछ बनाकर अपने पिता को खिलाती। इसी तरह उन दोनों के दिन खुशी खुशी बीत रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक मीनू के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जब मजदूरी करते समय दीनदयाल सीढ़ियों से गिर गया और उसका एक पैर टूट गया। दीनदयाल के दोस्त उसे अस्पताल ले गए और मीनू को इस बात की खबर दी। मीनू चावल के डब्बे से सारे पैसे लेकर भागी भागी अस्पताल पहुंची और दीनदयाल के पैरों का इलाज करवाया। उसके बाद दीनदयाल के दोस्तों ने उसे उसके घर पहुंचा दिया। घर आने के बाद, मीनू बेटी, ऊपर वाले ने हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की? इस हाल में मैं कुछ काम करने के लायक नहीं रहा। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप परेशान मत हो बाबा, कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकल आएगा। चिंता तो अब मीनू को भी थी, क्योंकि उसके बचाए हुए सारे पैसे दीनदयाल के इलाज में खर्च हो गए थे। लेकिन मीनू एक खुशहाल और जिंदा दिल लड़की थी। वो कठिन परिस्थितियों से हार मानने वाली नहीं थी। दूसरे दिन मीनू घर के बाहर बैठी थी, तभी उसकी सहेली निशु वहां आई। वो 2 कुल्हड़ में चाय लेकर आई थी। उसने एक कुल्हड़ मीनू को देते हुए कहा, ये ले मीनू, ये कुल्हड़ वाली स्पेशल चाय मेरी माँ ने बनाया है, सोचा तेरे लिए लेती चलूं। मीनू ने कुल्हड़ वाली चाय पी। कुल्हड़ में चाय पीने का स्वाद ही अलग होता है। ये आम चाय की तरह नहीं होती। इसकी खुशबू मन को खुश कर देती है। इसीलिए तो ये कुल्हड़ वाली चाय मैं तेरे लिए लाई थी। मतलब, तू क्या कहना चाहती है? कल जब मैं अपनी माँ के साथ बाजार गई थी तो देखा एक आदमी कुल्हड़ में पिज्जा बेच रहा था और उसका पिज्जा खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कुल्हड़ में पिज्जा? हाँ, कुल्हड़ में पिज्जा। तू तो पिज्जा अच्छा बनाती है, तू क्यों नहीं करती ऐसा कुछ? लेकिन अब तो मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। मैं कुल्हड़ और पिज्जा बनाने का सामान कैसे खरीदूंगी? मैं अपनी माँ से कह के तुझे कुछ पैसे दिला दूंगी। जब तेरा काम चल जाए तो पैसे लौटा देना। क्या आंटी जी पैसे देने के लिए मान जाएंगी? हाँ, मैंने तो माँ से बात भी कर ली है। तो रुक, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। निशु अपने घर गई और अपनी माँ से पैसे मांगकर लाती है और मीनू को दे देती है। इन पैसों से तू कुल्हड़ पिज्जा का काम शुरू कर दे, तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मीनू ने वो पैसे ले लिए और घर आकर दीनदयाल को सारी बात बताई। मीनू बेटी, ऐसे किसी से पैसे लेना अच्छी बात नहीं है। तू अभी निशु के घर जाकर इन पैसों को वापस कर दे। लेकिन बाबा, इसमें गलत क्या है? जब हमारा काम चल जाएगा तो मैं ये पैसे निशु को वापस कर दूंगी। ठीक है मीनू बेटी, लेकिन मुझे तेरा ये काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुझे मेरी वजह से ये सब करना पड़ रहा है। बाबा, आपने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना। और हो सकता है हमारा ये काम अच्छा चल जाए और ज्यादा आमदनी होने लगे, फिर तो आपको मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे दिन मीनू ने बाजार जाकर कुल्हड़ और पिज्जा बनाने का सामान खरीदा और घर आकर कुल्हड़ में पिज्जा बनाया। फिर उसने घर में रखी एक टेबल को बाहर निकाला और उस पर कुल्हड़ वाला पिज्जा रखकर आवाजें लगाने लगी। आइए आइए,
कुल्हड़ वाला पिज्जा खाइए, आइए आइए कुल्हड़ वाला पिज्जा खाइए। लेकिन आवाजें लगाने के बाद भी कोई उसका कुल्हड़ वाला पिज्जा खाने के लिए नहीं आया। इतने में निशु वहां आती है। क्या यार निशु, मैंने इतनी मेहनत से कुल्हड़ वाला पिज्जा बनाया लेकिन कोई ग्राहक ही नहीं आया। लगता है मेरा कुल्हड़ वाला पिज्जा यूं ही बर्बाद हो जाएगा। ऐसे कैसे बर्बाद हो जाएगा? तू अपने पिज्जा को अलग तरह से बेच। अलग तरह से कैसे? देख, तुझे तो नाचने गाने का भी शौक है, तो तू आवाज लगा, आइए आइए कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा खाइए। और जब कोई ग्राहक तेरा कुल्हड़ पिज्जा खरीदने आए तो उसे डांस करते हुए पिज्जा देना। फिर देखना, लोग तेरा डांस देखने भी आएंगे और पिज्जा खाने भी आएंगे। अरे वाह निशु, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है। अब मीनू ने ऐसा ही किया और आवाजें लगाने लगी, आइए आइए कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा खाइए, आइए आइए कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा खाइए। मीनू की आवाज सुनकर राहगीर चौंक गए। अरे भाई, ये कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा कैसा होता है? पता नहीं भाई, मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। चलो चलकर खाते हैं, हम भी देखें ये कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा क्या है। सभी लोग मीनू के स्टॉल के पास आए और बोले, अरे जरा हमें देना कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा। अभी लीजिए बाबूजी। मीनू डांस करते हुए सबके हाथों में कुल्हड़ वाला पिज्जा देने लगी। सभी ग्राहकों को मीनू का ये अंदाज बहुत पसंद आया। लोग उसका डांस देखने और कुल्हड़ वाला पिज्जा खाने के लिए आने लगे। थोड़ी ही देर में मीनू के स्टॉल के पास भीड़ लग गई और उसके सारे पिज्जा बिक गए। पहले दिन मीनू की अच्छी कमाई हुई। दूसरे दिन उसने फिर से कुल्हड़ वाला पिज्जा बनाया और आवाजें लगाने लगी, आइए आइए कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा खाइए, आइए आइए कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा खाइए। अरे भाई, ये पिज्जा वाली बहुत स्वादिष्ट पिज्जा बनाती है। पूरे शहर में इसकी तरह डांस करते हुए पिज्जा कोई नहीं खिलाता, और रेट भी काफी रीजनेबल है। चलो चलकर पिज्जा खाएं। हाँ हाँ भाई चलो। इस तरह सभी लोग मीनू के स्टॉल पर कुल्हड़ पिज्जा खाने आते हैं। मीनू सबको डांस करते हुए पिज्जा देती। अब पूरे शहर में मीनू के चर्चे हो रहे थे कि कोई कुल्हड़ पिज्जा वाली है जो डांस करते हुए सबको पिज्जा खिलाती है। दूर दूर से बूढ़े बच्चे जवान मीनू का कुल्हड़ पिज्जा खाने के लिए आने लगे। इस तरह से धीरे धीरे मीनू का काम बहुत अच्छा चलने लगा। उसने निशु के पैसे भी उसे लौटा दिए। कुछ दिनों के बाद दीनदयाल का पैर भी ठीक हो गया। मीनू बेटी, अब मैं ठीक हो गया हूँ, मैं काम पर जाने लगूंगा। तू ये कुल्हड़ पिज्जा का काम छोड़ दे। पिताजी, इस कुल्हड़ पिज्जा के काम की वजह से हमारे मुश्किल भरे दिन अच्छे से कट गए। मैं तो कहती हूँ कि अब आपको मजदूरी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप भी मेरे साथ पिज्जा बनाना और बेचना। मजदूरी के काम में बहुत जोखिम है और फिर रोज रोज मजदूरी भी तो नहीं मिलती। कुल्हड़ पिज्जा के काम से अच्छी कमाई हो रही है। इस काम को छोड़ना अब ठीक नहीं है। निशु ने सही समय पर मेरी मदद की और मुझे अच्छी सलाह दी है। तू ठीक कह रही है मीनू बेटी, मैं भी अब तेरे साथ कुल्हड़ पिज्जा बनाया करूंगा। दूसरे दिन से मीनू ने दीनदयाल को भी कुल्हड़ पिज्जा बनाना सिखाना शुरू कर दिया। अब दीनदयाल और मीनू दोनों मिलकर रोज से ज्यादा कुल्हड़ पिज्जा बनाने लगे और बेचने लगे। दीनदयाल पिज्जा बेचने में मीनू की मदद करता और मीनू डांस करते हुए लोगों को पिज्जा खिलाती। इस तरह से कुछ ही दिनों में उनका कारोबार अच्छा चलने लगा। अब उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोल ली और लोगों को कुल्हड़ पिज्जा खिलाने लगे। मीनू की सूझबूझ और निशु की मदद से उनका कुल्हड़ पिज्जा का काम एक व्यवसाय में बदल गया और अब मीनू और दीनदयाल की गरीबी दूर हो गई थी। आशना शहर में रहकर लोगों के घरों में काम किया करती थी। वो जो पैसे कमाती उसे गांव में अपने परिवार को भेजा करती थी। एक बार आशना को कुछ दिन की छुट्टी लेकर गांव जाना पड़ा, जिस कारण शहर में आशना का काम छूट गया। उसके बाद क्या हुआ, जानने के लिए देखते हैं कहानी ब्रेड समोसे वाली की सफलता। मालकिन, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। 10 दिन की छुट्टी? नहीं आशना, तू चली जाएगी तो यहाँ काम कौन करेगा? 10 दिन तो बहुत ज्यादा है, 3-4 दिन में आ जाना। ठीक है मालकिन। आशना अपने दोनों बच्चों को लेकर रात वाली बस में बैठ जाती है। गांव में आशना का अपाहिज पति और बूढ़े सास ससुर रहते थे। आशना के पति मुकेश ने अपने दोनों पैर एक हादसे में गंवा दिए थे, जिसके बाद से वो घर ही में रहता था। सास ससुर, पति और 2 बच्चे, सबकी जिम्मेदारी आशना के कंधों पर थी, जिसके लिए आशना शहर में रहकर लोगों के घरों में काम करती थी। अपनी तनख्वाह में से आधे पैसे गाँव भेज दिया करती, लेकिन इस बार खबर आई कि ससुर की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है, जिस कारण आशना को गाँव आना पड़ा। अगली सुबह आशना अपने गाँव पहुंच जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आशना के ससुर का पार्थिव शरीर घर के बाहर रखा था और घर में रोना धोना मच गया था। तुम आ गई आशना, पिताजी हमें छोड़कर चले गए, अब मैं और माँ अकेले हो गए हैं। मुकेश के दोनों बच्चे पिंकी और छोटू उसके गले लगकर रोने लगे। पापा, दादाजी कहाँ चले गए? छोटू बेटे, दादाजी को भगवान ने अपने पास बुला लिया। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो दादाजी को भगवान के पास से वापस ले आऊंगा। छोटू की बातें सुनकर मुकेश उसे अपने सीने से चिपका लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। नन्ही पिंकी अपनी दादी और पापा के आंसू अपने हाथों से पोंछती है। आशना ने अपने ससुर के अंतिम संस्कार का इंतजाम किया। कुछ दिनों तक आशना गांव में ही रही। करीब 15 दिन बाद, पिंकी के बाबा, अब मुझे शहर वापस जाना पड़ेगा।
मालकिन से 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आई थी, अब तो 15 दिन हो गए। आशना बहू, तू शहर चली जाएगी तो हमारा क्या होगा? मुकेश तो खुद से कोई काम कर नहीं पाता। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब जान नहीं बची। मुझसे अब मुकेश की देखभाल नहीं की जाती। तू अब यहीं रह जा। लेकिन माँ जी, गाँव में मुझे काम कौन देगा? यहाँ तो सभी अपने अपने घरों में खुद काम करते हैं। जब मेरे पास कोई काम नहीं होगा तो हमारे भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। दादी, आप लोग भी हमारे साथ शहर चलो ना, वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे मकान हैं, वहाँ बड़ा मजा आएगा। हाँ माँ जी, आप लोग भी हमारे साथ शहर चलिए। लेकिन आशना, तुम्हें तो पता है कि मैं चल फिर नहीं सकता, फिर मैं शहर कैसे जाऊंगा? उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मैं आपको शहर ले चलूंगी। अगले दिन पूरे परिवार ने शहर जाने की तैयारी कर ली। आशना ने अपने पति मुकेश को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें बस में बिठाकर शहर ले आई। शहर आकर, माँ जी, आज से मुझे काम पर जाना होगा, आप लोग घर में रहिए, मैंने खाना बना दिया है। पिंकी आप लोगों का ध्यान रखेगी। हाँ माँ, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं बाबा और दादी का ध्यान रखूंगी और छोटू का भी। आशना काम पर चली जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी मालकिन के घर में कोई और काम कर रही थी। मालकिन, ये क्या, आपने दूसरी काम वाली रख ली? और क्या करती आशना, तुझे तो कहा ही था कि तेरे बिना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। 3-4 दिन में आ जाना, लेकिन तू पूरे 15 दिन बाद आई है। आशना उदास होकर घर लौट आती है। अरे आशना बहू, तू इतनी जल्दी आ गई? माँ जी, मेरी मालकिन ने मेरी जगह दूसरी काम वाली रख ली है, अब मुझे कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा। सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं अपने दोनों पैरों से लाचार ना होता तो तुम्हें इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। गांव से हम सब शहर तो चले आए, लेकिन अब गुजारा कैसे होगा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। माँ, मुझे भूख लगी है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे समोसा खाना है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे समोसा खाना है, समोसा बनाओ ना। शाम हो चली थी। आशना कभी कभी बच्चों के कहने पर समोसा बनाया करती थी, जो बच्चे काफी चटकारे ले लेकर खाया करते थे। उस दिन समोसा बनाने के लिए घर में मैदा नहीं था, बस थोड़े से आलू रखे थे। छोटू बेटे, आज समोसा बनाने का सामान नहीं है, मैं समोसा कल बना दूंगी। नहीं माँ, मुझे समोसा आज ही खाना है। आशना रसोई में जाती है। वहां उसने देखा कि घर में ब्रेड रखे हुए थे। छोटू बहुत जिद कर रहा है, क्यों ना आज ब्रेड से ही समोसा बना दूं। आशना घर में रखे ब्रेड से समोसा बना देती है और सबको खाने के लिए देती है। वाह माँ, समोसे बहुत करारे बने हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। मुझे एक समोसा और दो ना। माँ, मुझे भी एक और समोसा चाहिए। बहू, तेरे हाथ के समोसे तो बड़े लाजवाब हैं, इसके आगे तो खस्ता, कचौरी, पूरी, पकवान सब फेल हैं। भाई वाह आशना, मेरा तो पेट भर गया। अगर एक समोसा और मिल जाए तो मैं रात में खाना नहीं खाऊंगा। अब सबको एक एक समोसा और मिलेगा। आशना सबको ब्रेड समोसा खिलाती है। उसके साथ उसने जो हरे धनिया की चटनी बनाई थी, उससे समोसे का स्वाद और भी बढ़ गया था। उस दिन पूरे परिवार ने ब्रेड समोसा खाया। बहू, मैं तो अब कुछ नहीं खाऊंगी। रात भर तेरे हाथों से बने ब्रेड समोसे का स्वाद मुंह में रहेगा तो नींद अच्छी आएगी। उस दिन ब्रेड समोसा खाने के बाद किसी ने भी और कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन आशना काम की तलाश में बाहर जाती है। मालकिन, मुझे काम पर रख लीजिए, मुझे खाना बनाना, सफाई करना, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना सब आता है। अभी मुझे काम वाली की जरूरत नहीं है, मेरे घर में पहले से ही काम वाली है। मालकिन, रख लो ना, आपके घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा कर दूंगी, छोटे बच्चों को संभाल लूंगी। अरे कहा ना, मुझे काम वाली की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आशना दूसरे घरों में काम मांगने जाती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता है। थक हार कर वो घर वापस आ जाती है। क्या बात है आशना, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई काम नहीं मिल रहा है, ऐसे कब तक चलेगा? जमा पैसे भी अब खत्म होने वाले हैं। काम नहीं मिला तो कहीं हमें वापस गांव न जाना पड़ जाए। गांव जाना पड़ जाएगा तो चले जाएंगे, तू इतनी चिंता मत कर। लेकिन माँ जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे शहर में रहकर पढ़े लिखे और कुछ अच्छा काम कर सके। मेरी तरह उन्हें दूसरों के घरों में काम ना करना पड़े। हम गांव चले गए तो इनकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं, आज ना सही कल तो काम जरूर मिल जाएगा, तुम हिम्मत मत हारना। आशना दूसरे दिन भी काम की तलाश में जाती है, लेकिन उसे किसी ने काम नहीं दिया। आशना उस दिन भी मायूस होकर घर लौटती है। रोज के खर्चों में जमा पैसे खत्म हो गए थे और अब आशना के पास सिर्फ 1000 रुपए बचे थे। ये 1000 रुपए कुछ दिन में ही खर्च हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? माँ, इन 1000 रुपए से तुम ब्रेड समोसा बना सकती हो। पिंकी बेटा, अगर ब्रेड समोसा में सारे पैसे खर्च कर दिए तो आगे न जाने हमें कब तक भूखा रहना पड़ेगा, न जाने कब काम मिलेगा। माँ, मैं ब्रेड समोसा हमारे लिए बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप ब्रेड समोसा बनाकर बेच भी सकती हो, इससे घर बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा और आपको काम के लिए भटकना भी नहीं पड़ेगा। पिंकी ठीक कह रही है आशना, तुम ब्रेड समोसा बनाना और मैं उन्हें बेचने में तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, ये काम भी करके देखती हूँ। अगर लोगों को मेरे ब्रेड समोसे पसंद आ गए तो फिर यही काम करूंगी। लोगों को तेरे ब्रेड समोसे क्यों पसंद नहीं आएंगे? तुझे तेरे हुनर का भी अंदाजा नहीं है। उस दिन जो तूने ब्रेड समोसे बनाए थे, उसका स्वाद अभी तक मेरे दिमाग में घूम रहा है। अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही ब्रेड समोसा बनाने का सामान लाती हूँ।
आशना बाजार जाकर कुछ ब्रेड, आलू, तेल और मसाले खरीद कर लाती है। साथ में चटनी बनाने के लिए धनिया पत्ता और इमली भी लाती है। दूसरे दिन से उसने ब्रेड समोसा बनाना शुरू कर दिया। आशना सड़क के किनारे खड़े होकर गरम गरम ब्रेड समोसे तलती और मुकेश कुर्सी पर बैठकर ग्राहकों को आवाज लगाता। आइए, गरम गरम ब्रेड समोसा खाइए, एक बार खाएंगे पूरी पकवान भूल जाएंगे। आइए आइए, गरम गरम ब्रेड समोसा खाइए। धीरे धीरे लोगों ने आशना के ठेले की तरफ आना शुरू कर दिया। स्कूल से लौटते हुए बच्चे हो या ऑफिस से लौटते हुए लोग, सबने हल्के फुल्के नाश्ते के तौर पर ब्रेड समोसा खरीदना शुरू कर दिया। ब्रेड समोसा कितने का है? 10 रुपए का एक। मुझे एक ब्रेड समोसा दे दो, हरी और लाल चटनी दोनों देना। अभी देता हूँ बेटे। अरे भाई, ये ब्रेड समोसा तो मैंने पहली बार सुना है। बाबूजी, ये समोसा ब्रेड से बनाया गया है, आप खाकर तो देखिए, आपको पसंद ना आए तो दोबारा मत लेना। ठीक है, एक प्लेट लगा दो। एक प्लेट 20 रुपए का है बाबूजी। ठीक है, रोज रोज महंगे नाश्ते से तो यही ठीक है। आशना उस आदमी को एक प्लेट ब्रेड समोसा देती है। इसके आगे तो साधारण समोसे और खस्ता कचौरी भी फेल है। बड़ा टेस्टी है। एक काम करो, 2 प्लेट पैक कर दो। धीरे धीरे आशना के सारे ब्रेड समोसे बिक जाते हैं। पहले दिन ही अच्छी कमाई हो गई। अब आशना रोज ब्रेड समोसा बनाती और मुकेश उन्हें बेचता। कुछ ही महीनों में उन्होंने कुछ पैसे जोड़ लिए। अब आशना ने उन पैसों से मुकेश का इलाज करवाया और उसे नकली पैर लगवाए। अब मुकेश अपने दोनों पैरों से चलने लगा। धीरे धीरे आशना ने ब्रेड समोसे का कारोबार और बढ़ा लिया और एक दुकान खोल ली। उसने दोनों बच्चों का नाम स्कूल में लिखवा दिया। इस तरह ब्रेड समोसा बनाकर आशना सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी और उसका परिवार गरीबी से बाहर निकल आता है। Please subscribe this channel.